ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया है। आपका मुखमंडल जो है वो है सर अच्छा आपको देख के। हाँ, अभी बहुत से लोग जुड़ेंगे सर, निश्चय ही वॉचिंग संख्या बहुत बढ़ेगी। कंडीशन सर बहुत खराब है वर्तमान में। लगभग इस महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 2 दर्जन आंकड़ा पहुंचने वाला है मौतों का जी। 1.5 दर्जन से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। और ये कंडीशन अगर देखा जाए वर्ष 2017 के बाद से जी बहुत भयावह स्थिति है सर इस समय। और जो सबसे ज्यादा परेशानियां हैं वो आर्थिक हालात को लेकर के हैं, क्योंकि इस बढ़ती उम्र में ना तो लोगों के पास चिकित्सा का कोई बेनिफिट है या कोई स्कीम गवर्नमेंट ने ऐसी दी है, और ना ही उन्हें कोई ऐसी सुविधा प्रदान की है कि जिससे वो अपने परिवार का समय रहते इलाज करा सके आर्थिक अभाव के रहते। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी और जो सड़क के किनारे जो दुकान लगाते हैं उनका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस की घोषणा करी है और ये कहा है कि आपके लिए आयुष्मान कार्ड जो है बनवा दिया जाएगा। लेकिन जो लोग 20-22 साल से आपके बेसिक एजुकेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जब स्कूलों में ताले बंद पड़े थे, ताले खोलने का काम किया। और मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगाई है। 2 दर्जन से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास सर। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगाई है और कुछ मेरे पास RTI भी है। उस RTI में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये कहा है कि इनकी मौतें अवसाद के चलते हुई हैं। और मजे की बात देखिए कि इस मुद्दे को लेकर के मैं मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और न जाने कहां गया, लेकिन कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अंतोगत्वा मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को मैंने हर पटल पर रखा, लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी और ना ही वर्तमान में सरकार के द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य आया है कि सकारात्मक आप रहें या हम आपके लिए ऐसा करने वाले हैं। तो बड़े खेद का विषय है कि जहां पर एक राज्य में एक इतनी मौतें एक विभाग में हो रही हो और उनके पीछे कोई जानने वाला नहीं है। आज आप देखिए कि अगर कोई जानवर या कोई गाय या कोई ऐसी घटना हो जाती है तो तुरंत उसकी CBI जांच या कोर्ट उसको सुओ मोटो लेकर के सुधा उसकी जो सुनवाई करती है। लेकिन एक प्रदेश में एक विभाग में अगर इतनी मौतें हो रही हैं तो इनके जानने के लिए किसी ने कोई कोशिश नहीं की, कोई पहल नहीं की गई। ये दुख का विषय है। और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्या मैटर है, क्यों इतनी मौतें हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही निरंकुश तरीके से एक व्यवस्था चल रही है और शिक्षा मित्रों के प्रति जो विभाग और जिम्मेदार लोग हैं उनका भी रवैया अच्छा नहीं है सर। नहीं, ये बात आपने इससे पहले भी शायद हम लोग की बातचीत में ये बात आई है, आज आपने और तरीके से रखी। एक बार फिर से बताइए, जो आंकड़ा आप बता रहे थे कि कितने लोगों ने सुसाइड किया है फांसी लगाकर, एक बार फिर से आंकड़ा बताइए। लगभग सर 2 दर्जन से ऊपर है आंकड़ा, ऑन रिकॉर्ड है। और जिसमें कुछ लोगों के सुसाइड नोट भी हैं। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारी चीजों को दिखाना चाहा और एक व्यापक स्तर पे इसको रखा भी। मैंने आपको बताया कि मैं महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग भी गया दिल्ली, लेकिन मानवाधिकार आयोग में हमारा केस दाखिल होता है और उसको जज साहब सुनने से इनकार कर देते हैं। मजे की बात देखिए, ये तो बहुत यही हाल महिला आयोग में था। शॉकिंग है ये तो मेरे पास वो ऑर्डर है जो सुनने से इनकार कर दिया गया, उसका ऑर्डर है। और महिला आयोग में सर मैं वहां जब गया तो मैंने पूरी फाइल उनको दिखाई, तो महिला आयोग में मुझे ये बताया गया कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मतलब गोपनीय तरीके से वहां की जो सिस्टम था, वहां के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि त्रिभुवन जी इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो अब सर बताइए हम लोग कहाँ जाएं?
बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे आपने अपील करें। उत्तर प्रदेश सरकार में कभी आपने मुख्यमंत्री जी से या जो पहले शिक्षा मंत्री थे द्विवेदी जी या अभी जो है इनसे कभी संपर्क किया आपने? मैंने जी बिल्कुल किया। मैंने बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने पूरी फाइल रखी, जो पूर्व में बेसिक शिक्षा मंत्री थे आदरणीय सतीश जी, उनके सामने पूरी फाइल रखी, और समय समय पर मीडिया के माध्यम से जो है बात जाती रहती है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक के माध्यम से हम लोग अपनी बात को रखते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये बातें रखी गई, विधानसभा में भी ये बातें, मुद्दे उठे, लेकिन कहीं से सर कोई सुनना ही नहीं चाहता है पीड़ा को। विधानसभा में लगातार कार्य का बहिष्कार किया, सदन भी नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हुई, मुद्दे रखे गए, लेकिन उनका कोई भी सर असर नहीं दिखा। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा में क्या प्रतिपक्ष के नेताओं ने जो है इस संबंध में कभी कोई वक्तव्य दिया? सर अभी जो विधानसभा सत्र चला था, डॉक्टर मान सिंह जो एमएलसी साहब हैं, उनके द्वारा, और भी लोग हैं जो पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा भी ये बातें रखी गई थी पिछले साल। हमारे जो है बहराइच और गोरखपुर से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भी इस मुद्दे को रखा। लेकिन सर मजे की बात यह है कि कोई सुनना नहीं चाहता है, और जवाब ये आता है कि इतनी मौतें नहीं हुई हैं। अब सर ये बताइए कि हम जब सबूत देने के लिए तैयार हैं तो वो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो एक अपने विभाग से नहीं मांग सकते हैं क्या? भाई आप अगर कोई बात है तो आप एक लेटर जारी करें, आप एक लेटर जारी करें बेसिक शिक्षा विभाग में, और पूछ लें, 2 दिन के अंदर रिजल्ट निकल आएगा। भाई जब आप सारी सूचनाओं का आदान प्रदान सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, तो एक लेटर बना करके सोशल मीडिया विभाग जो है भेज दे बीएसए को, और बीएसए बता दे कि 2017 से लेकर अब तक कितनी मौतें हुई हैं आपके जिले में, शिक्षा मित्रों ने कितनी। अब चूंकि आप इस माध्यम से बात कह रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात पहुंचेगी। नहीं लेकिन सर मैं सर बिना तथ्य के कोई बात नहीं करता हूँ। मेरे पास आप पीछे देखेंगे सर, पूरी फाइलें रखी हैं जी, पूरी फाइलें रखी हैं, पूरा मतलब मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, सब कुछ। और आप अगर कहेंगे तो मैं दिखाने के लिए भी तैयार हूं। ये फाइल एक देखिए रखी है, ये देख पा रहे होंगे सर जी। ये देखिए सर, ये पूरी फाइल एक रखी है, ऐसी कईयों फाइलें बनी है। ये देखिए कईयों फाइलें बनी है। अब चूंकि दिखा नहीं वैसे पा रहे हैं आपको। नहीं मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, मुझे लगता है और लोग भी देख पा रहे होंगे सर। ये पूरी फाइलें रखी हैं। अब आप बताइए सर, कैसे हम इस बात को उठाएं, कैसे समझाएं सरकार को और सरकार में बैठे मंत्रियों को? ऐसा नहीं है कि हमने बात नहीं उठाई, हमने बहुत कायदे से अपनी बातों को रखा, लेकिन सर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो किस तरीके से हम रखें? मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर माध्यम से मैंने बातों को रखा, अधिकारियों को रखा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं सर। और आज भी ये मौतों का सिलसिला रुका नहीं है, आज भी लगातार मौतें हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि अभी अगस्त चल रहा है, और आज तक लगभग दो दर्जन का आंकड़ा छूने वाला है। 1.5 दर्जन मौतें हो चुकी हैं, 2 दर्जन को छूने वाला है आंकड़ा। अभी आज भी एक शिक्षा मित्र की मृत्यु की सूचना मिली थी मुझे सुबह। जी, मुरादाबाद से हुई है। अब सर ये बताइए, जिनकी उम्र 40-45 साल हो गई है, मेडिकल के नाम पे उनके पास कुछ है नहीं, तो अगर सरकार अगर चाहे, आज चाहे तो कल से इनका आयुष्मान कार्ड बना सकती है, या कोई ऐसा विकल्प ले आए कि जिससे कम से कम ये अपने परिवार का इलाज तो करा सके। लेकिन उसके बावजूद भी आप मतलब एक 10,000 कमाने वाला व्यक्ति अगर क्या करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा, इलाज कराएगा, सब्जी लाएगा, घर परिवार देखकर क्या करेगा? और एक तरफ आप जो है, जो रेहड़ी पटरी पे जो लोग दुकानदार हैं, उनको आप 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं। जो लोग अन्य लोग हैं, उनको आप जो है आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। तो आखिर हमारी परिभाषा क्या है? हम किस श्रेणी में आते हैं? हम लेबर की श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, आज तक में यही नहीं पता। और मजे की बात देखिए कि देश की मोदी सरकार 24,000 रुपए लेबर एक्ट जो है, मिनिमम लेबर एक्ट है 24,000, उसको दे रही है। और 24,000 यूपी में क्या मिल रहा है? 10,000 रुपए, वो भी 11 महीने का। तो मतलब हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? काम वही विद्यालय में बराबर ले रही सारे लोग, अधिकांश लोग क्या
70% लोग बीटीसी हैं और टेट पास हैं। तो जब आप सारी चीजें हमसे ले रहे हैं, एक अध्यापक का काम बराबर ले रहे हैं, बाल गणना, जनगणना, बीएलओ, चुनाव की ड्यूटी, सारा काम वही है। सिर्फ लड़ाई है तो है सिर्फ पैसे की लड़ाई है, सिर्फ पैसे की लड़ाई है। तो एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार 24,000 रुपए मिनिमम लेबर एक्ट दे रही है कि 24,000 रुपए से आप कम नहीं दे सकते हैं, और यूपी सरकार यहाँ पर क्या कर रही है आप ये जान ही रहे हैं। हाँ, तो आखिर हम अपनी पीड़ा किससे कहें सर, किससे कहें, कौन है सुनने वाला? अच्छा, तो ये तमाम सारे जो इश्यूज हैं, मैं जी एक और जानना चाहता हूँ त्रिभुवन जी, क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आप लोगों से मिलते भी रहे हैं, प्रखर होकर अपनी बात भी कहते हैं, आपके पास पूरा डेटा और रिकॉर्ड भी है। कभी आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर प्रयास किया, कभी यहाँ पर दिल्ली आकर, कभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, इसमें आकर कभी आप? सर आज के 2 साल पहले मैंने पूरी फाइलों को विधिवत तरीके से पत्र लिख करके, सारी चीजों को मर्ज करके, उसमें सब कुछ का हवाला दे करके मैंने प्रेषित किए, व्यक्तिगत मिला जी। लेकिन सर कहीं से कोई सुनवाई नहीं। पत्र ले लिया, पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है आपकी समस्या का समाधान होगा, बस केवल एक शब्द सुनने में मिला, सेंटेंस, आपकी समस्या का समाधान होगा। कब होगा पता नहीं। वर्ष 2014 से लेकर अब तक हम लोग यही सुनते चले आ रहे हैं, समस्या का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा। आगामी आप देख रहे हैं कि चुनाव लगा है 2024 में, और उसके पहले सरकार ने तमाम सारे वादे किए, वादों का आपको सब कुछ पता है, चुनावी घोषणा पत्र में भी लाए, बड़ी बड़ी रैलियों में भी हमसे कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर इन सब चीजों को कैसे, एक इस उम्र में कोई तर्क आप अभी आप देख रहे होंगे मुलाकात करने के लिए, तो कोई भी तर्क नहीं होता है। सर बता तो रहे हैं, वो यही कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, आप लोग निश्चिंत रहें, आपका काम हो रहा है। आपने भी एक छोटा सा एग्जांपल देखा कि जब बीएड वालों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तो माननीय जितने हमारे बीएड वाले भाई बहन थे, 69,000 भर्ती में जो लोग लगे थे, तो उनको अपनी नौकरी को लेकर के चिंता होने लगी। तमाम सारी सोशल मीडिया पे आने लगा कि अब हम क्या करेंगे, हमने कर्ज ले रखा है, हमने लोन ले रखा है, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब के बच्चे हैं। अब आप कल्पना कीजिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो सर ये जो मौतें हुई हैं, ये मौतें ऐसे नहीं हुई हैं, इन मौतों के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, इन मौतों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा। गहरी पीड़ा है, अभाव है, दिख रहा है बिल्कुल जी। और तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को अवसर इसीलिए दिया है। मैं कहूंगा तो बात पीड़ा पूरी तरह से नहीं आएगी, आप कहेंगे और मेरे से अगर दुनिया दिखेगी तो बहुत साफ समझ पाएगी कि आप किस तरीके से और किन चीजों से लगातार दो चार हो रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बात करनी चाहिए। सर मैं चाह रहा था कि आप एक बार अपने चैनल के माध्यम से इसको, भले आप थोड़ा दिखाएं, लेकिन एक बार पूरा प्रयास करें कि चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचे, और माननीय मोदी जी तक, अमित शाह जी तक ये बात पहुंचे। सर मेरा पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच, आप आज जुड़े और आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बात की, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं।